हाई टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अक्सर हस्बैंड और वाइफ के मैरिटल डिस्प्यूट में देखा जाता है। समटाइम क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी हस्बैंड के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ को, यानी बहू को कुछ ना कुछ, चाहे वो ज्वेलरी आइटम हो या कोई भी गिफ्ट्स हो, वो उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो भी वुमन को प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी जो डॉटर इन लॉ को प्रोवाइड करवाया जाता है, मैरिटल डिस्प्यूट के चलते क्या होता है कि वो सारी ज्वेलरी और वो लेकर चली जाती हैं और कई दिन तक जो हस्बैंड हैं उनके फैमिली मेम्बर्स यानी अपनी ससुराल वाले से कांटेक्ट नहीं रखती। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, कमेंट्स भी है, जिसमें कि लोगों ने ये पूछा था कि सर अगर ज्वेलरी लेकर भाग गई तो हम क्या करें, आने को जो वाइफ है वो बिल्कुल भी राजी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं आगे लीगली तौर पर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि मैरिटल डिस्प्यूट के चलते, चाहे वो क्या हुआ है कि आपने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कोई भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी थी, या वाइफ ने कोई भी सर्टेन केसेस फाइल कर रखे थे हस्बैंड पर, फैमिली मेंबर्स पे, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, मेंटेनेंस का केस हो गया, या आपका अदर कोई भी केस हो गई, चाइल्ड की कस्टडी का केस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि समटाइम ये लगता है, जो भी कपल्स होते हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वाइफ ये सोचती हैं कि अगर जब मेरा इतना हो चुका है तो मैं अलग ही क्यों ना रहूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करें। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का कोई भी मैरिटल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप उस मैटर को क्या कर सकते हैं, अपने एडवोकेट के थ्रू एक CAW सेल में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उस कंप्लेंट से आपका क्या बेनिफिट है कि अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं आगे के लिए, तो आप अपनी एक CAW सेल में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाह रहे हैं, तो भी आप उस CAW सेल में आपकी कंप्लेंट को फाइल करें। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर ज्वेलरी लेकर भाग गई हैं या उनके फैमिली मेंबर्स ने ज़बरदस्ती आपके साथ बदतमीजी करी है, ज्वेलरी लेके चले गए, ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे आप एक पुलिस कंप्लेंट ज़रूर कर दें अपने नियर पुलिस स्टेशन में, अपने एडवोकेट के कंसर्न के कंसर्न करके। सो उसमें क्या है कि आपका ये बेनिफिट होगा कि आगे चल के अगर कोई भी केस फाइल हो चुका है आपके अगेंस्ट में, ठीक है, कोई भी झूठे एलिगेशन लगे, तो आपके पास एक ये एविडेंस रहेगा कि आपने एक कंप्लेंट